अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2:15 बजे लोकल टाइम। और यहाँ मदीना शरीफ से अपनी गाड़ी उठाई है हमने और अब यहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं। पहले मिकात जाएंगे जो मस्जिद अली के नाम से मस्जिद है, और वहाँ से फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मक्का शरीफ का सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी 2577 किलोमीटर तक यहाँ तक हो चुका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, मदीना शरीफ में आप लोग जितने भी दिन रह लो, लेकिन जब इस शहर को छोड़ के आगे जाने लगते हो तो दिल की कैफियत कुछ अजीब सी हो जाती है और बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मदीना शरीफ को छोड़ के आगे की तरफ जाओ। तो अभी से ही हम लोगों का ये हाल है कि हम लोग मुसलसल ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को जल्द से जल्द वापस मदीना शरीफ में लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में वापस हम लोग की हाज़िरी हो। लेकिन इस बात की खुशी है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मदीना शरीफ के मिकात से एहराम बांध के उम्रा करने जा रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद जो सबसे पहला उम्रा किया था वो इसी मिकात से एहराम बांध के किया था। इसीलिए मदीना शरीफ के मिकात से एहराम बांध के उम्रा करने की नीयत से जाने को ज़्यादा अफजल माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से इस उम्रे के सफ़र में हम लोगों की 3 सुन्नतें पूरी होने जा रही हैं। पहली, अपनी सवारी से उम्रा करना। दूसरी, मदीना शरीफ के मिकात से एहराम बांध के उम्रा करने जाना। और तीसरी, अपने पार्टनर के साथ उम्रा करने जाना। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि उनकी तीनों सुन्नतें एक साथ पूरी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम लोग को इस उम्रे के सफ़र में बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है। इस मिकात का नाम मिकात जुलल हुलैफा है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुलल हुलैफा है। इसे मस्जिद अल शजरा और मस्जिद अली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक पूरी मार्केट बनी हुई है जहाँ से आप एहराम खरीद सकते हैं। तो वो लोग जिनके पास एहराम नहीं होता, जब वो उम्रा करने आते हैं तो वो यहाँ से एहराम ले सकते हैं। एहराम से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और क्योंकि हम लोग अनप्लान्ड आए थे तो अब हम लोग यहाँ से एहराम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश होने के बाद हम लोग एहराम बांध चुके हैं और अब मस्जिद में 2 रकात नफल एहराम की नीयत से अदा करेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना सफ़र मक्का शरीफ की तरफ शुरू करेंगे। तमाम मिकात में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो करन अल मनाजिल की है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये मस्जिद जुलल हुलैफा आती है और इसे मस्जिद अली भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नफल की अदायगी हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग अपना सफ़र मक्का शरीफ की तरफ शुरू करने लगे हैं। अभी सीन ये है कि 2602 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी हमने एहराम बांधा है मस्जिद अली से, मदीना शरीफ से। और अब हम लोग यहाँ से अपना सफ़र उम्रे के लिए शुरू कर रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मक्का शरीफ में एंटर हो गए हुए हैं और अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग का जो होटल है वो हरम पाक से थोड़ा सा दूर है, तो वो मिना की साइड पे हम लोगों ने लिया है क्योंकि हम लोग के पास अपनी गाड़ी है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो और अगर आप होटल थोड़ा सा दूर लें, जो हरम पाक है उसके नज़दीक ना लें, तो इसका आपको ये फ़ायदा होता है कि होटल के जो रेट्स होते हैं बहुत चीप होते हैं और काफ़ी लग्जरियस होटल उस साइड पर मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हार्डली 1 या 2 बसेस आती हैं, तो इस वजह से फिर वहाँ के रेट चीप होते हैं। तो अभी हम लोग जो है अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए हरम पाक में एंटर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपने होटल के बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर जाके चेक इन करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हो तो होटल बुक करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि होटल में पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम लोग के लिए पार्किंग भी अवेलेबल है और फ्री पार्किंग है। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात कि यहाँ से एक बस जो है वो डायरेक्ट हरम पाक के सामने उतारती है। तो हम लोग को ये भी फ़ायदा होगा कि हम लोग को अब अपनी जो कार है वो बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी और यहाँ से हम लोग बस में बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर उम्रा करने के लिए हरम पाक के अंदर जाएंगे। और इन केस अगर आपको बस ना मिले यहाँ से, तो यहाँ से टैक्सी भी जाती हैं, तो आप टैक्सी के थ्रू भी हरम पाक जा सकते हैं।
होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने एक ऐप है हंगर स्टेशन, वहाँ से फूड ऑर्डर किया। और इस ऐप से फूड ऑर्डर करने का ये आपको फ़ायदा होता है कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता और फूड जो है वो आपके होटल रूम के अंदर आता है, तो आपको किसी किस्म की कोई ख्वाहिश भी नहीं होती। इस ऐप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद अब हम लोग गेट नंबर 79 की तरफ जा रहे हैं। और गेट नंबर 79 का जो दूसरा नाम है वो बाबुल मलिक फ़हद है। ये गेट स्पेशली उम्रा करने वाले अफराद के लिए है, क्योंकि इस गेट से एंटर होते साथ ही आप लोग मताफ़ की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी गेट जो है वो डायरेक्ट मताफ़ की तरफ नहीं जाते और ये स्पेशली जो है उम्रा करने वालों के लिए ये गेट ओपन होता है। अब हम लोग आगे मताफ़ के एरिया की तरफ जा रहे हैं। उलमा कराम कहते हैं कि खाना काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग मताफ़ के एरिया की तरफ जाएं तो इस तरह से निगाह अपनी रखिएगा कि जैसे ही पहली निगाह आपकी खाना काबा पे पड़े तो आपके दिल में जो भी दुआ हो आप उससे मांग लें। खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो इंसान के जज्बात और एहसासात ही बिल्कुल अलग होते हैं। दुनिया का बहुत ही हसीन तरीन मंजर है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये मंजर देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। अब हम लोग अपना उम्रा अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का उम्रा अदा हो गया है और अब इन्होंने एक नया रूल निकाला है कि आप हल्क या बालों की कटिंग है वो उम्रा अदा करते साथ ही सही के एरिया में नहीं कर सकते, बल्कि आपको उम्रा अदा करते साथ ही बाहर जाना होता है और वहाँ आप जाके बालों की कटिंग या हल्क करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर पुलिस खड़ी होती है।